नमस्कार दोस्तों, देव क्लासेज के इस ऑनलाइन मंच पर मैं डीएस ठोंडा आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मेरे प्यारे दोस्तों, हमने रीजनिंग के अंतर्गत घन पासे के 3 पार्ट कंप्लीट कर लिए हैं। आज जो रंगों से रिलेटेड पासे होते हैं उस पार्ट को हम लेके आ रहे हैं, जो कि पार्ट 4 है। आप देखें, अधिक से अधिक संख्या में चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और यदि कोई समस्या आए तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। तो दोस्तों, आज हम रीजनिंग की जो टॉपिक को लेकर आ रहे हैं वो टॉपिक होगा अपना रंगों से संबंधित पासा। रंगों से संबंधित पासा। ठीक है साहब, इस टॉपिक के अंतर्गत आपसे कहेगा कि भाई 5 सेमी का, 8 सेमी का, 10 सेमी का कितना भी घन ले सकता है। वो घन लेने के बाद में आपसे बोलेगा कि भाई ऐसे कितने घन हैं जिनकी सतह पर कलर्ड है या अनकलर्ड है। जैसे कि मतलब एक तरीके से रंगहीन सतह भी होती हैं, बहुत सी ऐसी होती हैं जिन सतह पर कलर किया जाता है। तो आप उस सारी चीजों को यहाँ पे कंसेप्ट समझे बिल्कुल। जैसे देखिए, हम बात कर लेते हैं कि भाई अपना ये कोई पासा है और इसके अंतर्गत यदि हम देखें, जैसे ये मैंने किसी पासे को बना दिया और एक बार में आप दोस्त सब जानते ही हैं कि भैया एक बार में अधिकतम हम घन की कितनी सतह देख सकते हैं और कितनी नहीं देख सकते। वो सारी चीजें मैं आपको पिछली वीडियो में क्लियर कर चुका हूं। जैसे आपको ये पासा दिखाई दे रहा है, कोई घन या पासा दिखाई दे रहा है, इसके अंतर्गत आप देख रहे हैं कि भैया इसकी 6 सतह हैं। एक इसके अपोजिट में है उधर की साइड में, एक इसके अपोजिट में है उधर की साइड में, एक इसके अपोजिट में है नीचे की साइड में। इस तरीके से आपको ये घन है और इस घन की 6 सतहों को किसी तरीके से कलर्ड करेगा और फिर आपसे पूछेगा कि एक सतरंगी वाले घन बताइए, 2 सतरंगी वाले घन बताइए। इस तरीके से कुछ भी पूछ सकता है। वो सारी कंडीशन में आपको बताऊंगा कैसे कैसे क्या होता है। तो आप एक एक चीज को ध्यान से समझें और यदि कोई समस्या है तो हमें कमेंट करके बताएं। जैसे अपना ये घन ले लिया हमने और इस घन की भैया हमने प्रत्येक सतह बोले तो 6 सतह होती हैं इसके अंतर्गत। 6 सतहों को, जो 6 सतह हैं उन सभी को हम कलर कर रहे हैं। ठीक है, कलर कर दिया अर्थात रंग दिया। रंग देने के बाद में और भैया आपसे पूछेगा कि इसको मैंने भाई माना कि ये पार्ट काट लिए यहां से, जैसे 3 पार्टों में समान भागों में इसको काट भी दिया। अब 3 समान भागों में दोस्तों काट दिया तो आपसे पूछेगा कि बताओ भाई यहाँ पे क्या क्या स्थितियां बन सकती हैं। जैसे देखिए, ये मैंने एक घन था और मान लेते कितने भी सेमी का 3 पार्ट किए थे हमने, इसके 3 पार्टों में तोड़ दिया। अब आपसे पूछेगा कि ऐसे घनों की संख्या बताओ जिनकी एक सतह पे रंग है, ऐसे घनों की संख्या बताओ जिनकी 2 सतह पे रंग है, ऐसे घनों की संख्या बताओ जिनकी 3 सतह पे रंग है, ऐसे घनों की संख्या बताओ जिनकी 4 सतह पे रंग है। ऐसे ही इसी टॉपिक से वीडियो के अंतर्गत एक सवाल पूछा गया था अभी, जो अपनी ये एग्जाम हुई थी, इसमें वीडियो में पूछ लिया कि भैया कम से कम एक सतह रंगी वाले घनों की संख्या कितनी होगी। तो दोस्तों यहीं से घुमा फिरा के वो प्रश्न करता है आपसे, तो वो सारी चीजें आप क्लियर करें। तो देखिए, सबसे पहला प्रश्न तो दोस्तों यहाँ पे क्या हो सकता है वो मैं आपको एक एक लिख देता हूं कि पहला प्रश्न आपसे क्या पूछ सकता है। भैया आपसे कहेगा कि कुल काटे गए छोटे छोटे घनों की संख्या, छोटे छोटे घनों की संख्या। ठीक है, सेकंड नंबर आपसे इसी तरीके से कि भाई ऐसे घन कितने हैं जिनकी कोई सतह पर रंग नहीं होगा, ऐसे घन कितने हैं जिनकी 2 सतह पर रंग होगा, ऐसे घन कितने हैं जिनकी 3 सतह पर रंग होगा। इस तरीके से हम काफी सारे प्रश्न हो सकते हैं। तो मैं आपको एक प्रश्न के माध्यम से ही समझाता हूँ प्रश्न किस तरीके से आता है। और ध्यान रखना मेरे प्यारे दोस्तों, ये प्रश्न ऐसा है कि अगर या तो आता ही नहीं
और आया तो कम से कम 2 तो कम से कम है, कोई भी एग्जाम देख लीजिए आप, और नहीं तो बीएसपीसी जैसी एग्जाम में तो 5-5 सवाल तक एक साथ पूछे जाते हैं इससे। ठीक है, तो आपको यही चीज ध्यान रखनी है कि क्या कंडीशन हो सकती है। मैं आपके लिए पहले प्रश्न लिखता हूं, प्रश्न के बाद में फिर आपके लिए सारी चीजें क्लियर कर दूंगा। तो देखिए एक बार मैं प्रश्न लिख देता हूं पहले। यदि 6 सेमी के एक घन को 2-2 सेमी के छोटे छोटे घनों में काटा जाता है और उस बड़े घन की सभी सतहों को लाल रंग से रंगा जाए तो बताओ। दोस्तों इस तरीके से ये तो अपना मूल प्रश्न हो गया कि भैया एक 6 सेमी का घन है, उसको पहले सर्वप्रथम तो कलर किया है उस पे भैया लाल रंग से वो रंग दिया है, और फिर आपसे कह रहा है कि उसको 2-2 सेमी के छोटे छोटे घनों में काटा गया है। तो बताइए, आपसे पहला प्रश्न होगा यहाँ पर क्या दोस्तों, नंबर 1 प्रश्न, कुल काटे गए छोटे छोटे घनों की संख्या। आपसे दोस्तों पहला प्रश्न तो ये पूछ सकता है। सेकंड प्रश्न दोस्तों क्या हो सकता है आपसे, ऐसे घन कितने होंगे जिनकी कोई भी सतह रंगी नहीं है। सेकंड प्रश्न मेरे प्यारे दोस्तों आपसे ये पूछ लेगा कि आपका पहला प्रश्न था कुल काटे गए छोटे छोटे घनों की संख्या ज्ञात करो। इस तरीके से पहला ये था, दूसरा वाला ये था। तीसरा प्रश्न मेरे प्यारे दोस्तों क्या पूछता है आपसे, कहता है कि ऐसे घन कितने होंगे जिनकी एक सतह रंगी होगी। फिर आपसे 4th नंबर प्रश्न पूछ लेगा वो, ऐसे कितने घन होंगे जिनकी दो सतह रंगी होंगी। थर्ड नंबर प्रश्न की 4th फैक्ट हो गया आपका 5th नंबर का कि ऐसे कितने घन होंगे जिनकी तीन सतह रंगी होंगी। और मेरे प्यारे दोस्तों 6वें नंबर का क्वेश्चन क्या हो सकता है, ऐसे कितने घन होंगे जिनकी चार
जिनकी 4 सतहें रंगी होंगी। फिर भाई अब मूल प्रश्न तो अपने ये 6 प्रश्न हैं, इन 6 के अलावा प्रश्न वैसे पूछा नहीं जाता है, लेकिन वो प्रश्न को थोड़ा सा घुमाता है लैंग्वेज को और आपसे कह देता है मेरे प्यारे दोस्तों, जैसे कि वीडियो 2021 की या 22 की जो एग्जाम है 21 वाली, उसके अंतर्गत कैसे प्रश्न पूछा था 22 में, देखो इस वर्ष ही हुई है ना, तो उसमें मेरे प्यारे दोस्तों प्रश्न पूछ लिया कि ऐसे कितने घन हैं या घन होंगे जिनकी कम से कम एक सतह रंगी होगी। ये प्रश्न पूछ लिया। और भी प्रश्न अगर वो पूछना चाहे तो ये भी पूछ सकता है कि ऐसे कितने घन होंगे जिनकी कम से कम दो सतहें रंगी होंगी। तो मेरे प्यारे दोस्तों प्रश्न देखो लैंग्वेज को घुमा सकता है, बाकी आपके प्रश्न तो मूल प्रश्न तो अपने ये मूलतः कितने हैं 5 हैं, इन 5 प्रश्नों से ही वो उल्टा सीधा आपको घुमाएगा। तो आपको करना क्या है कि भैया ये इतने सारे प्रश्न सर आपने कर दिए लेकिन इनका जवाब कैसे दें, तो उसके लिए मेरे प्यारे दोस्तों मैं आपके लिए यहाँ से सर्वप्रथम एक आकृति बनाता हूँ, घन की जैसे मैं इधर बना देता हूँ या नीचे बना देता हूँ। चलो यहाँ पे जैसे भैया आपका माना कि 6 सेमी का ये घन है, ठीक है सर, ये मैंने 6 सेमी का आपका घन बना दिया। अब वो आपसे कह रहा है कि 6 सेमी के घन को, एक घन को 2 सेमी के छोटे छोटे घनों में काटा जाता है और उस बड़े घन की सभी सतहों पर लाल रंग से रंग किया जाए। मतलब इस पूरे घन को 6 सतह है, इसकी 6 सतहों को हमने लाल रंग से रंग दिया है, कलर कर दिया है। तो ऐसी स्थिति में आपसे कह रहा है कि इसको 2-2 सेमी के छोटे छोटे टुकड़ों में और काटिए। भैया 2-2 सेमी के छोटे छोटे टुकड़ों में अगर आप काटोगे मेरे प्यारे दोस्तों तो देखिए माना कि ये और ये, भैया ये 2 सेमी का, ये 2 सेमी का, ये 2 सेमी का, इस तरीके से हमने इसको आर पार निकाल दिया, काट दिया। फिर भैया यहां से शुरू करें, इस तरीके से ये हो गया, फिर इसी तरीके से यहां से ये हो गया और इधर मेरे प्यारे दोस्तों ये वाली कंडीशन हो गई। ये आपके सामने मैंने 6 सेमी का जो घन था उसको 2-2 सेमी के छोटे छोटे घनों में काट दिया। अब काटने के बाद आपसे पूछेगा कि बताओ भैया कुल घनों की संख्या कितनी है। तो मेरे प्यारे दोस्तों आप एक चीज तो मानते हो कि भैया 1 2 3 4 5 6 7 8 9, एक सतह पे आपके टोटल घन कितने आ रहे हैं 9 आ रहे हैं। तो भैया यहां से आगे के पोर्शन में 9 हो गए, तो ये तो 9 तो भैया आपके यहां हुए। फिर इसी तरीके से ये आपके कितने हो गए 9। फिर ऐसे ही मेरे प्यारे दोस्तों 9 ही आपके कहां आ गए, यहाँ पे आ गए सेकंड पार्ट में, और थर्ड पार्ट में भी दोस्तों कितने होंगे 9 होंगे। तो 9 और 9 18 और 9 27, तो काटे गए छोटे छोटे घन कितने हैं टोटल 27 हैं। मेरे प्यारे दोस्तों अगर ये तरीका याद ना रहे तो आप एक फॉर्मूला याद रख सकते हैं, वो क्या होगा कुल घनों के लिए भैया n क्यूब। n का क्या करना है क्यूब करना है। ये n क्या है, समस्या ये है कि भैया चलो ठीक है हम टोटल घनों के लिए n क्यूब का यूज कर लेंगे, लेकिन सर ये n क्या है, तो n की संख्या निकालने के लिए मेरे प्यारे दोस्तों n बराबर जो बड़ा घन की सतह है, बड़े घन की 6 सेमी की, उसमें छोटे छोटे जो घन बन रहे हैं उसका भाग ले लीजिए आप। 2-2 सेमी के बन रहे हैं ना छोटे छोटे, तो भैया कितने आएगा 2 से काटेंगे 3 बार, अर्थात n की वैल्यू क्या निकल के आ गई 3। मेरे प्यारे दोस्तों 3 का क्यूब कीजिए एक बार, 3 का क्यूब करेंगे मेरे प्यारे दोस्तों क्या निकल के आ गया 27 घन ऐसे हैं जो भैया क्या हैं छोटे छोटे हैं और कितने सेमी के हैं मेरे प्यारे दोस्तों 2-2 सेमी के। ठीक है, तो पहले प्रश्न का जवाब तो आपको मिल ही गया।
कि कुल काटे गए घनों की संख्या कितनी है ज्ञात करो, तो ऐसी स्थिति में n क्यूब करना है। जितने पार्ट होंगे, पार्ट कैसे निकाले जाते हैं, बड़े घन में छोटे घन की बजाय का भाग दे दीजिए। भाग देने के बाद में आपकी n की वैल्यू निकल के आएगी 3। 3 का मैंने यहाँ भैया n क्यूब है तो 3 का क्यूब किया तो दोस्तों क्या निकल के आ गया, 27 निकल के आ गया। और यहाँ भी वैसे मैंने काउंट करवा दिया आपके लिए, आप देखना चाहें तो देखो यहाँ ऊपर ये वाला पहला पोर्शन है, ये इस तरीके से। अब मेरे प्यारे दोस्तों यहाँ पे अगर हम देखें तो एक पोर्शन के अंतर्गत कितने घन निकल रहे हैं आपके, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 घन ऐसे हैं जो एक पोर्शन में आ रहे हैं। तो मैंने जो लाइनिंग की यहाँ पे कि ये 9 से इस लाइन हो गई, 9 फिर इस लाइन तक 18 और 9 ही फिर इस लाइन में, 18 और 9 27। इस तरीके से टोटल घनों की संख्या कितनी हो गई मेरे प्यारे दोस्तों, 27 हुई। अब भैया बात कर ले यहां से कि ऐसे घन कितने होंगे जिनकी कोई सतह रंगीन नहीं है, अर्थात वो रंगहीन घन भी बोल सकता था यहाँ पे कि ऐसे कितने घन है जिनकी सतह सभी सतह रंगहीन है, या ऐसे को कितने घन है जिनकी कोई भी सतह पर रंग नहीं है, बात एक ही है। तो मेरे प्यारे दोस्तों कैसे निकालेंगे आप यहाँ पे देखिए सर्वप्रथम। अच्छा भाई, इसकी सभी सतहों को, जो 6 भी सतह हैं इसकी 6 सतहों को हमने कलर किया है। अब कलर किया है तो कलर भैया 6 सतहों पे है ऊपर ऊपर तो, लेकिन ऐसे घन कितने हैं जो बीच में, इनके बीच में छुपे हुए और जिनकी कोई सतह पर रंग नहीं आया। तो मेरे प्यारे दोस्तों आप देखिए, आप देखेंगे कि भैया एक तो ये वाला घन है, एक ये वाला घन है, एक ये वाला घन है, इनके जस्ट नीचे की साइड में या इधर की साइड में, इधर की साइड में, इनके जस्ट पीछे की साइड में एक घन आएगा, क्योंकि 3 पार्ट है इसके। आप यहां से देखेंगे तो देखो 3 पार्ट हैं, तो पहले पार्ट के ऊपर की सतह पर कलर हो रहा है, नीचे वाले के नीचे हो रहा होगा, लेकिन जो बीच वाला पोर्शन है इसके अंदर वाला, इसके पीछे की साइड में कौन से वाला, इसके नीचे, इधर इसके आगे, तो ऐसा एक ही घन तो बचा होगा बीच में, क्योंकि नीचे ऊपर का पोर्शन हटा दीजिए आप। जैसे माना कि मैं इस चीज को ये लिख देता हूं, ऊपर के जैसे मैंने पोर्शन ये वाले इस तरीके से हटा दिए, ठीक है। ये वाला पोर्शन है ना, इसको जैसे ये हो गया, इधर ये वाला हो गया, इसके आपके 3 पार्ट हैं, ठीक है। आपके इस तरीके से जा रहे हैं। इधर ऊपर वाले पोर्शन से अगर देखें तो भैया इनसे भी आपके निकल रहे हैं, मतलब इसके जस्ट में जो नीचे आएगा और इनके बीच में आएगा, मतलब इसको छोड़ के, ऊपर वाले पोर्शन को छोड़ के जो बीच में आ रहा है ना, यहाँ पे इसके नीचे और इसके नीचे, वो आपका कैसा घन होगा, एक ही घन बचा हुआ है इसमें। और अगर आपको ये सारी चीजें थोड़ी सी डाउट दें तो आप एक चीज याद रखो बस, कि फॉर्मूला याद है तो सब काम सही है। देखिए यहाँ से फॉर्मूला आप डायरेक्ट में देखिए, क्या आपको कुछ नहीं करना है, n-2 का क्या करना है मेरे प्यारे दोस्तों, क्यूब करना है। क्या करना है, n-2 का क्यूब। n-2 का क्यूब करेंगे तो n की वैल्यू तो वही है जो आपने पहले निकाली, तो साहब n का क्यूब करेंगे तो n की वैल्यू कितनी है मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ पे n की वैल्यू है आपकी कितनी, 3, और 3 में से मेरे प्यारे दोस्तों 2 को आपको घटाना पड़ेगा और उसका क्या करना पड़ेगा, क्यूब करना पड़ेगा। तो यहाँ से 3 में से 2 गया तो कितना बच गया, 1, और 1 का क्यूब करेंगे तो क्या आएगा भैया, एक घन ऐसा है जिसकी कोई भी सतह पर रंग नहीं है। एक बार समझ लीजिए, अच्छा जी, फिर देखिए आगे, ठीक है। ये वाली कहानी हुई, तो आपको ये वाला फॉर्मूला था n क्यूब कुल घनों के लिए, रंगहीन घनों के लिए n-2 का क्यूब। फिर भैया आपका 3rd नंबर है, ऐसे कितने घन होंगे जिनकी एक सतह रंगी होगी। अब मेरे प्यारे दोस्तों सतह एक रंगी चाहिए हमारे लिए, तो एक सतह रंगी के लिए आपकी कंडीशन क्या रहेगी, n-2 का स्क्वायर, ये वाली रहेगी। ये एक सतह की निकल के आएगी आपकी संख्या। अब एक सतह की निकल के आ रही है तो मेरे प्यारे दोस्तों सतह कितनी है, टोटल 6 है, इसलिए आपको किससे गुणा करना पड़ेगा, ये 6 से करना पड़ेगा। यहाँ पे आप देख लीजिए, एक बार प्रयास करिए समझने का। मैं आपसे कह दूं मेरे प्यारे दोस्तों कि ये 6 सतह हैं और 6 सतहों पे मैंने आपसे कह दिया कि इसमें टोटल कलर है। तो भैया ये जो कोर वाला घन है, जैसे ये वाला, ये वाला, ये वाला, तो ये वाले जो कोर वाले घन हैं, इन कोरों पे जो घन है, कोरों के अलावा, क्योंकि कोर पे जो घन होगा उसकी 2 सतह रंगी होंगी,
लेकिन मेरे भाई जैसे देखो ये वाली सतह और ये वाली सतह रंगे तो कोर पे है, इधर एक कॉर्नर वाला है मतलब कोने वाला है, तो कोने वाले की 3 सतह रंगी होती है। जैसे ये बिंदु लगाया मैंने, एक ही घन की तो सतह है तीनों। ऐसी स्थिति आपकी कहाँ पे, यहाँ पे भी होगी, एक इसके नीचे वाली सतह कलर्ड होगी। तो ऐसी स्थिति में ये भी कॉर्नर की है तो ये भी रंगी होंगी, इधर नीचे वाली ये भी रंगी होंगी, ऊपर वाली ये भी रंग रही है। तो भैया बची कौन सी मेरे प्यारे दोस्तों, जहां ये बिंदु लगा हुआ है ना, ये एकमात्र एक सतह पर ऐसा घन है जिसकी एक ही सतह रंगी है, नहीं बाकी सबकी दो दो रंगी है कम से कम। 3 भी रंगी है, 3 कॉर्नर वाले हैं ना कोने वाले, उनकी 3 सतह रंगी हुई है। तो ऐसी स्थिति में आपको करना क्या है कि एक सतह पे एक घन आ रहा है, तो भैया ऐसी सतह कितनी है, 6 है, तो 6 से आप गुना कर दीजिए, या फिर आपका ये फॉर्मूला है ये भैया। n की वैल्यू आपके सामने है, n की वैल्यू क्या है दोस्तों, n की वैल्यू आपके सामने 3 है, -2 कीजिए और भैया उसका क्या करना है, स्क्वायर करना है और गुना किससे करना पड़ेगा, 6 से करना पड़ेगा, क्योंकि 6 से गुना हो रहा है। तो 3 में से 2 गया तो दोस्तों क्या आ गया, 1 आ गया। 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा, और भैया 1 का 6 से गुना करेंगे तो मेरे प्यारे दोस्तों कितने घन बन जाएंगे, 6 घन ऐसे हैं जिनकी केवल एक सतह रंगी है। कितनी सतह दोस्तों, एक सतह रंगी होगी। अब मेरे भाई इसकी बात कर लेते हैं, ऐसे कितने घन होंगे जिनकी 2 सतह रंगी होंगी। तो मेरे भाई 2 सतह रंगी वाले घन पहली चीज तो आते कहां पर हैं, तो आप थोड़ा सा सोचिए कि 2 सतह रंगी वाले घन कहां कहां हो सकते हैं। तो भाई 2 सतह रंगी वाले घन सिर्फ कोर पे मिलेंगे आपको। कोर पे जो घन होंगे वो आपके कैसे होंगे, 2 सतह रंगी वाले होंगे। तो देखिए एक बार करते हैं चर्चा इसकी। जैसे आपका ये वाला घन है भैया, जो कॉर्नर वाले घन हैं उनकी 3 सतह रंगी होती है, ध्यान रखना। तो मेरे प्यारे दोस्तों ये वाला बीच वाला घन है ना, क्योंकि ये तो कॉर्नर का हो गया, ये कॉर्नर का हो गया, ये कॉर्नर का हो गया, ये कॉर्नर का हो गया, ठीक है। तो कोने वाले घनों के तो आपको लेना ही नहीं है। तो और कोर में बचे कौन भाई, कि जैसे देखो ये वाला कोने पे है और इधर इसका ये कोना है, तो इनकी तो 3 सतह रंगी है, कोने वालों की ध्यान रखना। और बाकी एक सतह एक घन ऐसा आ रहा है इसमें, जो ये वाला, इधर ये वाला, इधर आपका ये वाला, इधर आपका ये वाला, इधर ये वाला, इधर ये वाला, इनकी 2 सतह पे कल है। कितनी सतहों पे, 2 सतहों पे। तो भाई यहां से अगर निकाले तो एक सतह पे, एक कोर पे दोस्तों एक घन निकल के आ रहा है। तो ऐसी कोरों की संख्या कितनी होती है घन के अंतर्गत, दोस्तों मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बता चुका हूं कि कोरों की संख्या कितनी होगी आपकी, 12 होगी। कोरों की संख्या कितनी है, 12 है। जब एक कोर पे एक घन है तो 12 कोरों पे कितने हो गए दोस्तों, 12 हो गए, आंसर 12 हो गया। ऐसे ही अगर आप कहें साहब ये चीज हमें थोड़ी समझ में कम आ रही है, तो इसके लिए आप फॉर्मूला याद रखिए फिर। तो फॉर्मूला क्या है, तो देखिए वही कोर 12 है इसलिए 12 से गुना कर रहा हूं, 12 गुना n-2 ये करना है। तो भैया आपके सामने 12 की जगह तो 12 रहेगा, n की जगह आपकी वैल्यू कितनी है 3 और माइनस करना है 2। तो 3 में से 2 गया दोस्तों, क्या आ गया 1, और 1 को गुना 12 से करूंगा तो दोस्तों घनों की संख्या कितनी आ जाएगी, 12 घन ऐसे हैं जिनकी केवल 2 सतह रंगी है। कितनी सतह, 2 सतह रंगी है। चलो ठीक, अगली कंडीशन क्या होगी भैया, मैं आपसे कह रहा हूं ऐसे कितने घन होंगे जिनकी केवल 3 सतह रंगी होंगी। अब 3 सतह रंगी वाले घन दोस्तों सिर्फ कोने पे आता है, ध्यान रखना। जिसकी 3 सतह रंगी होंगी वो कहां पे आएगा, कोने पे आएगा। अर्थात कोने की संख्या कितनी होती है दोस्तों घन के अंतर्गत, तो मैं आपको ये चीज स्पष्ट कर चुका हूं पहले ही कि भैया अगर आपसे 3 सतह रंगी वाला घन पूछे तो डायरेक्ट आंसर आपको क्या लिखना है, 8 लिखना है। आंसर कितना लिखना है, 8 लिखना है। इसका आंसर निश्चित होता है, फिक्स होता है, क्योंकि 3 सतह सिर्फ कोर वाले मतलब कॉर्नर वाले कोने वाले घन की ही रंगी जा सकती है, बाकी इसके अलावा किसी की नहीं रंगेंगी, ठीक है। तो इसका आंसर फिक्स है दोस्तों, क्या होगा 8। इसके बाद ऐसे कितने घन होंगे जिनकी 4 सतह रंगी होंगी। तो मेरे प्यारे दोस्तों 4 सतह रंगी वाला घन कितने होंगी, तो ध्यान रखना 4 सतह रंगी वाला एक भी घन नहीं होता है। क्यों कि किसी भी त्रिभुज मतलब किसी भी अगर बात करें घन की, तो घन के अंतर्गत ऐसी कोई घन नहीं होगी जिसकी 4 सतह कलर हो। क्यों कि ऐसा तो होता नहीं है कि घन में से एक घन को खुसकाया और लगा के कलर उस पर ठोक दिया दोबारा से, तो ऐसी स्थिति तो होनी नहीं है।
तो मेरे प्यारे दोस्तों 4 सतह रंगी वाले घन की अगर पूछे बात तो आपका आंसर 0 होता है, ध्यान रखना। इसलिए ऐसे एक भी घन नहीं है जिसकी 4 सतह कलर्ड होंगी। इसके बाद यदि हम बात करें तो क्या कौन सा प्रश्न हो गया आपका, ऐसे कितने घन होंगे जिसकी कम से कम एक सतह रंगी हो। मेरे प्यारे दोस्तों वीडियो 2021 का एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है इस कंडीशन का, बेहद ही इंपॉर्टेंट टाइप है। आपको सिर्फ दिमाग लगाना है, बाकी आपका काम तो ये ऊपर वाले 5 प्रश्न ही करेंगे। मूल रूप से जो सबसे अहम चीज है वो ये 5 पॉइंट है ऊपर वाले। ये प्रश्न पेपर में पूछा था और वहां पे आपको दे दिया कि भैया n की वैल्यू क्या है, वो चीज दे रखी है उसने क्लियर। तो दोस्तों ऐसे प्रश्न के लिए आपको क्या करना होगा, वो कह रहा है कि कम से कम ऐसे घन कितने होंगे कम से कम जिनकी एक सतह रंगी हो। अब भैया एक बात बताओ, जब ये सभी तरफ से लाल रंग से हमने रंग रखा है तो इसकी सब सतह पे रंग हो गया, तो ऐसी स्थिति में मैं आपसे यह चीज बोल सकता हूं क्या कि जो टोटल घन है कितने 27, इन 27 में से यदि मैं रंगहीन घनों को घटा दूं, रंगहीन कौन से, अर्थात ऐसे घन जिनकी कोई भी सतह पर रंगी नहीं है, कोई सतह रंगी नहीं है, तो मेरे प्यारे दोस्तों रंगहीन घन हुए बिल्कुल। और वो कह रहा है कि कम से कम एक सतह तो मुझे रंगी चाहिए। तो ऐसी स्थिति में आप 27 में से यदि हम एक ये कम कर देते हैं तो कौन से बच जाएंगे मेरे प्यारे दोस्तों, कम से कम एक सतह रंगी वाले घर बच जाएंगे। अर्थात यहाँ पर कितना हो गया आंसर, 27 में से एक कम कर दीजिए, 26 आपका आंसर हो गया। कैसे निकाले साहब, तो मेरे प्यारे दोस्तों देखो n क्यूब कीजिए और इसमें से भैया क्या कम करना है, n-2 का क्यूब। इस तरीके से आप चाहो तो ये फॉर्मूला यूज कर सकते हो। n क्यूब का वैल्यू आपके सामने है ये 27 और n-2 के क्यूब का वैल्यू आपके सामने है ये 1, तो आपका आंसर क्या होगा 26 होगा। ठीक है, इस तरीके से यहां प्रश्न पूछ सकता है दोस्तों। ऐसे ही मैंने ही प्रश्न बना दिया कि भैया ऐसे कितने घन होंगे जिनकी कम से कम 2 सतह रंगी होंगी। पहले एक सतह की बात कर रहा था, अब कम से कम कितनी सतह रंगी चाहिए, 2 सतह रंगी चाहिए। तो मेरे प्यारे दोस्तों कम से कम 2 होनी चाहिए, बाकी 3 चलेगी। तो ऐसी स्थिति में 2 सतह कम से कम के लिए बोल रहा है, तो 2 सतह रंगी वाले घनों को देख लीजिए और 3 सतह वाले को देख लीजिए। इससे आगे सतह रंगी नहीं जाती क्योंकि 4 सतह रंगी हो नहीं सकती, 0 आ गई संख्या आ गई। तो ऐसी स्थिति में देख लीजिए आप 12 तो ये है और दोस्तों 8 ये है, 12 और 8 कितने हो गए 20 हो गए, 12 8 कितने हो गए 20 हो गए। इनकी कम से कम कितनी सतह रंगी हुई है मेरे प्यारे दोस्तों, 2। कितनी 2। ऐसे घन की यदि हम बात करें जिनकी कम से कम कितनी सतह रंगी हो, 2 सतह रंगी हो, तो यहाँ पे तो आपकी 12 है तो ये 2 सतह वाले, और 8 घन ऐसे हैं जिनकी 3 सतह रंगी हुई है, तो 12 और 8 दोनों को ऐड कर देंगे तो 12 और 8 कितने हो गए दोस्तों 20 हो गए। तो इस तरीके से मेरे प्यारे दोस्तों एक ही प्रश्न के अंतर्गत मैंने पूरा आपका टॉपिक क्लियर कर दिया है। अब आपके लिए मैं एक प्रश्न और लिखूंगा, उसको आप सॉल्व करके आप मेरे को बताएंगे। ठीक है, या तो आप इस तरीके से बेसिक कंसेप्ट समझिए, बेसिक अगर आप नहीं कर पाते तो मेरे प्यारे दोस्तों आपको फिर फॉर्मूला याद करने पड़ेंगे, और फॉर्मूला मैंने आपके सामने सारे के सारे लिख दिए हैं। ठीक है, आपके सामने लिखे हुए हैं सारे के सारे फॉर्मूले जो भी हैं। यहां देखो n क्यूब है, यहाँ n-2 का क्यूब है, 6 गुना n-2 का स्क्वायर है, इधर 12 गुना n-2 है, इधर 8 आंसर निश्चित होता है, इधर 0 आंसर निश्चित होता है। ठीक है, बाकी ये प्रश्न ये थोड़े से डिफिकल्ट पड़ते हैं, और ऐसा ही प्रश्न दोस्तों आपको वीडियो के एग्जाम में देखने को मिला। आगे आने वाली एग्जाम में मेंस एग्जाम के लिए हो सकता है अब की बार यहाँ से पूछ ले, अगली बार ये वाला प्रश्न पूछ दे। ठीक है, तो कोई सा भी प्रश्न पूछ सकता है, वो कुछ भी पूछ सकता है, कहीं से भी पूछ सकता है। वो ऐसे नहीं सोचेगा कि ये किसी टीचर ने पढ़ाया है या नहीं पढ़ाया है, उसके लिए तो जो देना होगा वो देगा। तो आप तो सबको पढ़िए, प्रयास करिए समझने का, समझ नहीं आता है कमेंट कीजिए, शेयर करिए, उससे क्या है हम भी आपकी समस्या का निदान कर सकें, समाधान कर सकें। तो एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, फिर मैं अगला प्रश्न लिखता हूं। बेटा दोस्तों देखिए, एक प्रश्न और कीजिए आप। देखिए साहब प्रश्न लिख देते हैं,
चलो मैं आपके लिए लिख देता हूं यहाँ पे। मेरे प्यारे दोस्तों, आपसे कह दिया एक 10 सेमी के घन को लाल, हरे, पीले रंग से रंग कर 2.5 सेमी के छोटे छोटे घनों में काटा जाता है तथा प्रत्येक आमने सामने वाली सतह पर समान रंग करता है। तो बताओ भैया, ये आपका प्रश्न लिख दिया है मैंने। और दोस्तों आपसे कह देगा वो यहाँ पे नंबर 1 कुल काटे गए छोटे छोटे घनों की संख्या कितनी है, यही पूछ लेते हैं कि भैया कुल काटे गए घनों की छोटे छोटे जो घन कटे हुए हैं उनकी संख्या कितनी है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इसके लिए आपको सर्वप्रथम क्या निकालना पड़ेगा, n की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। n की वैल्यू की यदि हम बात करें तो आप देख रहे हैं इधर देखिए n क्यूब कीजिए। तो n की वैल्यू निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा भैया, बड़े घन में अर्थात 10 सेमी में 2.5 का भाग देंगे तो भैया कितनी बार जाएगा, 4 बार। तो n की वैल्यू क्या निकल के आ गई, 4 निकल के आ गई। n क्यूब किया तो 4 का क्यूब करना पड़ेगा। 4 का क्यूब कितना होता है दोस्तों, 64। अर्थात 64 घन ऐसे होंगे जो आपके छोटे छोटे घनों के रूप में काटे जाएंगे। इसके बाद सेकंड नंबर जो क्वेश्चन है वो आपका ऐसे है कि ऐसे कितने घन होंगे जिनकी कोई भी सतह पर रंग नहीं होगा। तो दोस्तों इस तरीके से वो कह दे, तब भी भैया मैंने अभी आपको फॉर्मूला बताया कि n-2 का क्या करना है, आपको क्यूब करना है। अर्थात n की वैल्यू आपके सामने 4 है तो 4 में से 2 घटाओ, अर्थात n की वैल्यू जब 4 है तो 4 - 2 का क्यूब करना पड़ेगा। तो 4 में से 2 गए तो कितने बचे दोस्तों, 2, और 2 का क्यूब करेंगे तो क्या आएगा, 8 आएगा। फिर भैया इसी तरीके से यदि हम बात करें ऐसे कितने घन होंगे जिनकी एक सतह रंगी होगी। तो मेरे प्यारे दोस्तों एक सतह रंगी वाले घन की यदि हम बात करें तो देखिए मैं आपसे कह देता हूं 6 गुना n-2 का स्क्वायर, ये स्थिति होगी। 6 की जगह 6 रहेगा, n-2 4 की वैल्यू है, n की वैल्यू 4 है तो 4 - 2 इसका क्या करना पड़ेगा, आपको स्क्वायर करना पड़ेगा। अर्थात बात करें तो 6 गुना 4 में से 2 गया तो 2, और 2 का स्क्वायर करेंगे दोस्तों क्या आएगा, 4 6 चौका 24 घन। तो 24 घन ऐसे होंगे जिनकी भैया कितनी सतह रंगी होंगी, एक सतह रंगी होगी। यहां आपसे कह दे, देखो प्रश्न की लैंग्वेज के ऊपर डिपेंड करेगा, आपसे ऐसे भी प्रश्न कर सकता है वो एक, देखो मैं एक प्रश्न एक्स्ट्रा लिखता हूं यहां पे, आपसे इस तरीके से भी प्रश्न कर सकता है कि भैया जो 4th नंबर क्वेश्चन है कि ऐसे कितने घन हैं जिनकी केवल एक सतह पर लाल रंग है। तो मेरे प्यारे दोस्तों इस प्रश्न का जवाब क्या दोगे आप, केवल लाल रंग के लिए पूछा है। तो मेरे प्यारे दोस्तों आपके लिए ऊपर लिखा हुआ है कि प्रत्येक आमने सामने वाली भुजा समान रंग से रंगी हुई है। अगर माना कि कोई घन है, इधर वाली सतह अगर लाल रंग से रंगी है तो इसके अपोजिट वाली जो सतह है वो भी आपकी लाल रंग से ही रंगी है, ठीक है।
तो ऐसी स्थिति में भैया यहाँ आपकी 6 सतह थी, इसलिए हमने 6 से गुना किया। लेकिन ये जो लाल रंग है ये कितनी सतह ऊपर होगा, 2 ही सतह ऊपर होगा आमने सामने वाली पे। तो भैया यहाँ 6 की जगह 6 ना लेकर क्या लेना पड़ेगा आपको, 2 लेना पड़ेगा, और n-2 का स्क्वायर तो आपको करना जब भी पड़ेगा। तो n की वैल्यू यदि हम बात करें तो n की वैल्यू 4 है, 4 में से 2 गए तो 2 आए, 2 का स्क्वायर किया 4, और भैया 4 को गुना 2 से करूंगा तो मेरे प्यारे दोस्तों क्या निकल के आएगा, 8 घन। कितने घन, 8 घन। यदि मैं कह दूं 5 नंबर में कि यदि या ऐसे घनों की संख्या बताओ, ऐसे घनों की संख्या कितनी है, जिनकी 2 सतह रंगी है, 2 सतह रंगी हों, तो भैया ऐसे कितने घन होंगे। तो मेरे प्यारे दोस्तों कोरों की संख्या रहती है 12, और 2 सतह रंगी वाले घन कहाँ मिलते हैं, कोरों पे मिलते हैं। n-2 ये करना पड़ेगा आपको। n की वैल्यू की यदि हम बात करें तो कितनी है, 4 है, 4 में से 2 गया तो 2 आ गया, 2 गुना 12 से करूंगा तो दोस्तों घन कितने निकल के आ गए, 24 घन। ठीक है, ऐसे ही मैं आपसे कह दूं 6 नंबर में कि ऐसे कितने घन हैं जिनकी केवल, ऐसे कितने घन होंगे जिनकी केवल कितनी सतह, 3 सतह रंगी हो। अब 3 सतह रंगी वाले घनों की संख्या की बात करें दोस्तों, आंसर फिक्स रहता है कितना, 8। यदि मैं यही काम 4 सतह रंगी वाले घन की करता कि भैया ऐसे कितने घन होंगे जिनकी केवल कितनी सतह रंगी है, 4 सतह। अब 4 सतह की बात करें तो मेरे प्यारे दोस्तों मैंने आपको पहले बता दिया है कि भैया इसका आंसर कितना आएगा, 0 आएगा। अब आपसे प्रश्न वो देखो घुमा के पूछ सकता है कि ऐसे कितने घन है जिनकी कम से कम एक सतह पर रंग होगा, तो कम से कम एक सतह रंगी के लिए क्या करना पड़ेगा, 64 में से बिना रंगी घन घटाने पड़ेंगे। अर्थात 64 में से आप 8 को घटा दीजिए तो 56 रंग आपके ऐसे हैं जिनकी कम से कम एक सतह रंगी है। ठीक है, तो कंडीशन वही है, सिर्फ आपको प्रश्न को घुमा सकता है, तो आपको घूमना नहीं है। बड़े गहनता से मैंने आपको एक एक चीज क्लियर की है। यदि आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।